रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। इस वक्त हम कटिहार में हैं और कटिहार से बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बीजेपी के दिग्गज नेता जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। रात के 10 से ज़्यादा बज चुके हैं और लोगों के बीच में हैं, गली गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, अपने लिए और पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रात के 10 से ज़्यादा बज चुके हैं, आराम करते हैं कि प्रचार ही करते हैं? अरे देखिए, जिन उद्देश्यों को लेकर और जिस संकल्पों को लेकर बिहार में एनडीए सरकार की पुनः आवश्यकता है और उसके लिए मुझे लगता है कि कार्यकर्ता, मैं और सबसे ज़्यादा मतदाता आगे हैं और मतदाताओं में जो उत्साह है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, तो स्वाभाविक एक बड़ा उत्साह का वातावरण कटिहार विधानसभा क्षेत्र में है और हम सब लगातार जनसंपर्क के माध्यम से मोदी की बातों को, नीतीश की बातों को आम मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं और उसका एक पूरे कटिहार विधानसभा क्षेत्र में पूरा उत्साह का माहौल है और हमें भी काफ़ी ऊर्जा मिलती है जब मतदाता हमारी नीतियों का, सरकार के द्वारा 2005 से जो विकासात्मक कार्य हैं या ऐसी परियोजनाएं हैं जो कहीं न कहीं बिहार को एक सशक्त बिहार बनाने का काम किया है, तो मतदाताओं में इसको लेकर काफ़ी उत्साह है। अभी अपने नौजवानों को तो नहीं पता कि 2005 के पहले बिहार का क्या हालात था, लेकिन इन्होंने भी जो सुना है तो इन्हें भी लगता है कि हमारा भविष्य एनडीए के साथ है, न कि महागठबंधन के साथ है, जो सिर्फ अपने परिवार और उस जंगल राज के पोषक हैं और अपने परिवार से ज़्यादा नहीं निकल पाए हैं। और कटिहार में भी कमोबेश यही स्थिति है। कटिहार में कार्यकर्ता, हमारे जो मतदाता हैं, वो उन्होंने ठाना भी है कि परिवारवाद बिहार में नहीं चलेगा, न कटिहार में चलेगा न बिहार में चलेगा और हम सब मिलकर एक नया बिहार बनाने के लिए, मोदी के संकल्पों का बिहार बनाने के लिए मोदी जी जो है इस चुनाव में 5-7 जगह उन्होंने जो रैली की, उसमें एक सीट आपका भी मौजूद है जहां पर मोदी जी खुद प्रचार करने आपके लिए आए। यानी कि ये दर्शाता है कि मोदी जी कितना, मतलब आपके सीट को लेकर के उनका अंदर वो है कि ये सीट जो है बीजेपी जीते। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी एमएलसी के बेटे ही विपक्ष से आपके खिलाफ चुनाव में उतरे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सीमांचल पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष नज़र है और सीमांचल में जिस प्रकार से घुसपैठ है और इसके पूर्व सीमांचल के जो हालात थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि जब किसी अधिकारी को अगर सजा देनी होती थी तो उसे सीमांचल में उसका पदस्थापन कर दिया जाता था। लेकिन सीमांचल बदला है। आज चौड़ी सड़कें, आज 4 लेन की सड़कें, इस क्षेत्र में जो शैक्षणिक संस्थान, मेडिकल कॉलेज, बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें, इस बात का द्योतक है कि सीमांचल के विकास के लिए मोदी जी ने जो संकल्प लिया है उसको राज्य सरकार निश्चित रूप से पूरा करेगी। और जहां तक सवाल है कि आपने जिन चीज़ों का जिक्र किया वो कटिहार के लिए कोई मायने नहीं रखता है। हमारी लड़ाई जो सीमांचल के ऐसे मुद्दे हैं जिसे कहीं न कहीं उन मुद्दों का समाधान सीमांचल के मतदाता, सीमांचल के लोग चाहते हैं, वो समाधान कैसे होगा, ये हमारी चुनौती है। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को कटिहार विधानसभा क्षेत्र में कोई चुनौती देने वाला उम्मीदवार नहीं है, जो क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, एक तरफ नीतीश कुमार हैं। जब नरेंद्र मोदी स्वयं कटिहार आ गए, कटिहार में उन्होंने कदम रखा, उनका यशस्वी कदम, उनका एक शुभागमन हुआ, उसके बाद कोई चुनौती रह जाती है क्या? नरेंद्र मोदी के सामने कौन ऐसा उम्मीदवार है जो नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुनौती दे सके? इसलिए कोई चुनौती नहीं है। लोग अपने
एक सवाल और कि जो सरकार की तरफ से जो 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो फ्री बिजली दी जा रही है, क्या इसका फायदा, इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा चुनाव में? नहीं, देखिए, लाभ की बात नहीं है। आपको पता होगा कि कभी राजीव गांधी कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा नीचे पहुंचता है। तो कहीं न कहीं एक बड़ा सिस्टम का बहुत बड़ा गैप था। और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने कई योजनाओं को लागू किया, जीविका दीदी के परिवार का जीविका दीदी के परिवार के प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये की राशि देकर उन्हें सशक्त करना, और इतना ही नहीं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जो दिव्यांग हैं, जो विधवा हमारी माताएं बहनें हैं, उनको 1100 रुपया की राशि देना, और समाज का जो कमजोर तबका है, 2 विद्युत बिल देने में कहीं न कहीं उन्हें कठिनाई हो रही थी, उसके कारण उन्होंने उन्हें 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का ऐलान किया। तो ये जो कई चीज़ें हैं, जो हमारे मतदाता हैं, उनको लगा है कि कोई एक सरकार है जो उन्हें उनकी कठिनाइयों को महसूस करता है। और इसके पूर्व भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत कार्ड निर्गत किया, जो हमारे किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हमारे किसानों को 2-2 हज़ार रुपया प्रत्येक 4 माह पर देने का काम किया। और आज हमारी केंद्र और राज्य की सरकार खेतों तक एग्रीकल्चर फीडर को पहुंचाने का काम किया है। डीजल पंप सेट अब पुरानी बातें हो चुकी है, और इससे जो कृषि में जो लागत है वो काफ़ी कम पड़ रहा है। आज किसान इस क्षेत्र के मखाना की खेती करके, क्योंकि उसमें सिंचाई की लगातार ज़रूरत है, पानी की लगातार ज़रूरत है, तो आज इस क्षेत्र के किसान मखाना की खेती करके अपने आर्थिक परिदृश्य को बदलने का काम किया है। ये एक बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, क्योंकि मोदी जी आपके लिए खुद प्रचार करने आए, तो क्या कटिहार के लोग ये मान के चलें कि जब तारकिशोर जी एक बार फिर से चुनाव जीतेंगे तो बिहार में बड़े मंत्री बनेंगे? देखिए, तो मैं नहीं बता सकता हूँ, यह तो नेतृत्व को तय करना है। हम तो एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। पार्टी जब जब किसी उत्तरदायित्व के लिए लगाती है या सेवा करने का मौका देती है, तो निश्चित तौर पर उस दायित्व का बेहतर निर्वहन करने का हमारा प्रयास रहता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। शेष चीज़ें हमारा जो एक कुशल और सशक्त नेतृत्व है उनको तय करना है। चलिए, तो देखिए, हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद थे, और तारकिशोर प्रसाद से हमने बातचीत की कटिहार चुनाव को लेकर के। कटिहार से 4 बार के विधायक रह चुके हैं तारकिशोर प्रसाद, 5वीं बार विधायक बनने के लिए चुनावी मैदान में है। मोदी जी खुद प्रचार करने पहुंचे, और किस तरीके से इन्होंने बताया कि चुनाव में इस तरीके से तैयारी चल रही है, उस पर इन्होंने बोला। आपने सुना है। सहयोगी दीपेश के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, कटिहार।